जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो होते हैं, एक मेल ऑर्गन्स का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल ऑर्गन, दोनों के अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेल के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, और फीमेल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उनका कौन कौन सा वर्क होता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये मिडवाइफरी से रिलेटेड टॉपिक है और मिडवाइफरी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये फर्स्ट टॉपिक है मिडवाइफरी का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि इसका मेन वर्क क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका जो मेन वर्क है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोड्यूस एग, जो एग होता है उसे उसका जो अदर नेम होता है क्या होता है, ओवा होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो, गिव बर्थ न्यू बेबी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी सारी डिटेल में दिखाएंगे आपको कि एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं, इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लेता है कि फीमेल जो होती है उसका जो इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और एक्सटर्नल कौन सा होता है। इसी में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो इसमें इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और वो कौन कौन से होते हैं, उनका वर्क क्या है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उनका नाम क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका शेप एंड साइज एंड वेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो होते हैं सर्विक्स, वेजाइना, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और यूट्रस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जटिल तंत्र है जिसके अंतर्गत कई अंग एवं संरचनाएं शामिल होते हैं। स्त्रियों एवं पुरुष में विभिन्न जनन अंग होते हैं, याद रखिएगा। और जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में देखते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ये है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही कन्फ्यूजन आपको रहती है, इसे हमको दूर करना है। तो ये जो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर, जिन्हें हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं, याद रखिएगा। कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर और मोन्स प्यूबिस से अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं। तो जो छोटे छोटे हेयर होते हैं पेरिनियम एरिया में, उसे हम कौन से हेयर कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि मोन्स प्यूबिस का और क्या है। फिर उसके बाद क्लाइटोरिस, इसकी जो आकृति होती है वो मटर के दाने की तरह होती है। फिर नीचे है ब्लैडर ओपनिंग, ब्लैडर ओपनिंग भी बोलते हैं, और यूरेथ्रा, इसका जो रियल नेम है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, बाकी ऐसे ब्लैडर ओपनिंग भी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। कभी कभी ये होता है जो कम ट्रेंड लोग होते हैं तो उन्हें वेजाइनल ओपनिंग और ब्लैडर ओपनिंग में मतलब डिफरेंस ही नहीं समझ में आता है कि जो कैथेटर है उसे वेजाइनल ओपनिंग में इंसर्ट करना है या ब्लैडर में। कभी कभी कुछ लोग वेजाइनल में ही इंसर्ट कर देते हैं कि वो पहले दिख जाता है। तो याद रखना है कि जब भी कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो ब्लैडर ओपनिंग में करेंगे। ये आपका इधर नीचे NS है। ये सभी आपके क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। बार्थोलिन ग्लैंड, लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा, इसमें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो लीबिया मेजोरा है इसे आउटर लिप्स की कहते हैं, और ये जो ऊपर की साइड होता है उसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेकिन जो लेबिया माइनोरा होता है इनर लिप्स, इसको अंदर की परत को कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में समझ में आ गया होगा। मोल्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, ब्लैडर ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, एनएस, बार्थोलिन ग्लैंड, इनर लिप्स एंड आउटर लिप्स, जिसे लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं। फिर हम देखते हैं इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनल जेनाइटल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मोन्स प्यूबिस। यह वसीय ऊतकों से युक्त एवं उभरा हुआ भाग है।
यह सिम्फाइसिस प्यूबिस के सन्मुख स्थित होता है, जो कि फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का सा उभरा होता है। वयस्क महिला में इस स्थान पर बाल पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, और ये जो प्यूबिक हेयर हैं ये जीवन पर्यंत रहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ये किसके होते हैं और कहाँ होते हैं। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के सन्मुख स्थित होते हैं। ये फैटी टिश्यू की उपस्थिति के कारण हल्का उभरा हुआ होता है, और इस पर जो हेयर पाए जाते हैं उन्हें प्यूबिक हेयर कहते हैं, जिन्हें हम होन्स प्यूबिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेबिया मेजोरा। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है। तो लेबिया मेजोरा क्या है, जो वेजाइनल ओपनिंग दोनों ओर या वलन युक्त एपिडोज ऊतक से निर्मित होती है। तो किससे होती है, लेबिया मेजोरा जो त्वचा तथा एपिडोज टिश्यू से निर्मित होता है। वहाँ पे देखिए जो मोन्स प्यूबिस था वो फैटी टिश्यू से निर्मित था, और लेबिया मेजोरा एपिडोज टिश्यू से निर्मित 2 वलन फोल्ड होते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा वल्वा के पार्श्व सीमाओं लेटरल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इसमें सीबेसियस ग्रंथियाँ, जिसे स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसका ये क्या है तो आपको याद है। और इसे क्या कहते हैं, आउटर लिप्स की आकृति का कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेबिया माइनोरा। ये त्वचा के 2 परतों के वलन होते हैं जो लेबिया मेजोरा के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। तो ये लेबिया मेजोरा के थोड़ा सा अंदर होती है। ये त्वचा के 2 पतले वलन होते हैं जो कि योनि के अंदर की तरफ लेबिया मेजोरा और हाइमेन के बीच में स्थित होते हैं। लेकिन माइनोरा में सीबेसियस ग्रंथि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और लेबिया मेजोरा में के पृथक होने पर लेबिया माइनोरा दिखाई देती है। फिर है आपका क्लाइटोरिस। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइटोरिस। या वल्वा के सबसे अग्र भाग पर स्थित पुरुषों के सीसन पेनिस के समरूप एक संवेदनशील भाग होता है। क्लाइटोरिस संवेदनशील महिला जननांग होता है, जो कि वल्वा के सबसे अग्र एंटीरियर भाग पर स्थित होता है। या पुरुष में पाए जाने वाले सीसन पेनिस के समान एनालॉगस होता है। इसमें सेंसरी नर्वस एंडिंग पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइमन। या योनि के आंशिक रूप से ढके रहने वाली श्लेष्मा झिल्ली युक्त पतली परत जो लेयर होती है वो होती है। फिर है वेस्टिब्यूल। या क्लाइटोरिस के नीचे वी के आकार की संरचना है जो लेबिया माइनोरा से घिरी होती है। और नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये मटर के दाने की आकृति की 2 ग्रंथियाँ होती है जिन्हें वेस्टिब्युलर ग्रंथियाँ कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सभी आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। ये है आपका इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें क्या होता है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ओवरी होती है, वेजाइना एंड सर्विक्स। ये एक्स्ट्रा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बाकी इसे हम फंडस कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं। ये जो आपकी हैं ये फिमरई है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। जब इनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में अलग डिटेल में चर्चा तब हम सब बताएंगे कि क्या कौन सा पार्ट कहाँ पे। ये सर्वाइकल कैनाल है। तो आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर ये फिमरई है और ये ओवरी है, और लिगामेंट ऑफ ओवरी ये है, और ये आपकी वेजाइना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। सबसे पहले है वेजाइना। मादा के बाह्य यौन और गर्भाशय के बीच का मार्ग है। यह जो वेजाइना होती है यह एक मस्कुलर वाली सीट होती है। यह एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को यूट्रस से कनेक्ट करती है, और वेजाइना के कार्य करने के 2 रास्ते होते हैं। एक होता है पेनिस को एक्सेप्ट करना और स्पर्म को एक्सेप्ट करना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। दूसरा आता है वेजाइना एक बेबी को बर्थ देता है। जो वेजाइना होता है वो एक बेबी को बर्थ देता है। इसमें देखिए लिखा है योनि शिशु जन्म के दौरान शिशु को गर्भाशय से बाहर आने के लिए भी रास्ता प्रदान करती है। इम्प्लांटेशन का कार्य किया जाता है। गर्भाशय यूट्रस में भ्रूण की वृद्धि एवं विकास होता है। तो ये किस में होता है, यूट्रस में होता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विजाइना क्या है, विजाइना का वर्क क्या है, तो इसका मेन वर्क क्या है। ये नेक्स्ट पॉइंट है यूट्रस। यूट्रस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि यूट्रस क्या होता है। गर्भाशय महिला जननांग का वह भाग है जिसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूण फीटस प्रत्यारोपित होकर बच्चे के रूप में विकसित होता है। वयस्क स्त्री में जो यूट्रस होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो गर्भाशय मादा शरीर के मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे मतलब रेक्टम के आगे स्थित होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है कि यूट्रस कहाँ स्थित होता है या सिचुएटेड होता है। तो जो गर्भाशय होता है वो मादा के जो मूत्राशय ब्लैडर के पीछे रेक्टम के आगे स्थित होता है, याद रखिएगा। जो यूट्रस होता है इसका आकार पेयर शेप में होता है। कौन से आकार में होता है? पेयर शेप में होता है, याद रखिएगा। तो यूट्रस का आकार पेयर शेप में होता है और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूट्रस का जो अपर पोर्शन होता है वो जो फंडस कहलाता है। यूट्रस का अपर जो पार्ट होता है वो फंडस कहलाता है और इसका जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स वो स्पिंचर की तरह कार्य करता है, खुलना एवं बंद करना। सर्विक्स को बंद करने में भी म्यूकस हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो सर्विक्स होता है वो थोड़ा सा टिप पॉइंट खुला होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का जो शेप एंड साइज है, वेट है, ये सभी बढ़ जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 to 20 गुना बढ़ जाते हैं नॉर्मल साइज से। यूट्रस की मेन 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो यूट्रस की आउटर लेयर होती है या बाहरी लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है और मिडिल लेयर मायोमेट्रियम होती है और इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है। तो ये 3 लेयर होती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम एंडोमेट्रियम का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और जब फर्टिलाइज एग जो होता है वो आकर के एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर ये यूट्रस के तीनों पार्टों के बारे में दिया है, फंडस, बॉडी, सर्विस। तो ये सब आप लोग डिटेल में चर्चा उसमें PDF में पढ़ लीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे आप लोग वहाँ से। तो आप लोगों को PDF वो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है फेलोपियन ट्यूब। क्या है फेलोपियन ट्यूब? डिम्ब वाहिकाएँ जिन्हें फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं और इनकी संख्या 2 होती है और प्रत्येक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है अर्थात 4 इंच। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होता है वो आपका फेलोपियन ट्यूब में ही एम्पुला पार्ट में होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी और फेलोपियन ट्यूब में कुछ याद रहे या ना याद रहे कि जो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होता है वो एम्पुला पार्ट में होता है और इनकी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट देखेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी दोनों फेलोपियन नलिकाओं के अंतिम सिरे पर अंड या अंडकोशिका उत्पन्न करने वाली मादा जनन ग्रंथि या फीमेल, और इसका जो अदर नेम है फीमेल गोनाड्स है, याद रखिएगा, ये लोग भूल जाते हैं। ओवरी का अदर नेम क्या है? फीमेल गोनाड्स है, जिन्हें अंडाशय कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3 और 2 सेंटीमीटर व 1 सेमी माप वाले अंडाशय गुलाबी भूरे रंग तथा ओवल शेप का आकार होता है। तो क्या याद रखना है आपको? तो ओवरी का अदर नेम फीमेल गोनाड्स होता है। ओवरी हर मंथ एक एग को रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है और प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है। यह प्रोसेस मिनार्की से शुरू होकर और मेनोपॉज तक चलता है, ओवा प्रोड्यूस का। बाकी यहाँ पर ये ओवरी के जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ये आपका ओवल्यूशन, ये ओवरी का मेन पार्ट है। ओवल्यूशन या अंडोत्सर्ग महिला मासिक चक्र का एक चरण है जिसमें अंडाशय में से एक से अंडे रिलीज
रिलीज शामिल होता है। यह सामान्यतः मासिक धर्म शुरू होने से लगभग 2 सप्ताह पहले होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला ल्यूटनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को तेजी करता है। ये याद रखिएगा, जो ओवुलेशन की प्रोसेस है कौन तेज करता है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है या स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कई बार कन्फ्यूजन रहती है इसमें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं इसके लिए, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो जो ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रोसेस है वो कौन तेज करता है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? वो ओवुलेशन या उस ओवम को मैच्योर करता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।